हेलो क्लास 11th। होप करता हूँ बेटा आप लोग सब फाइन होंगे, फिट होंगे। लास्ट टाइम हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखा था, फिर राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद आप जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं तो राउंडिंग ऑफ के क्या क्या रूल हैं उनको आप कवर कर चुके हैं। आज हम एरर के टॉपिक पर वापस जाएंगे और पढ़ेंगे एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। क्लियर है बात आपको? मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, उसने इस पेन और इस पेन की रीडिंग्स ली लेंथ वाइज, ठीक है, और रीडिंग्स को उसने ऐसे शो किया A प्लस माइनस डेल्टा A ब्लू पेन के लिए और B प्लस माइनस डेल्टा B रेड पेन के लिए। ये डेल्टा A डेल्टा B आपको पता है ये एरर है क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं ब्लू पेन की बात करूं तो इसमें प्लस डेल्टा A और माइनस डेल्टा A क्या हो सकती है? एरर हो सकती है। आपका आंसर इस रेंज के बीच में क्या कर रहा है? लाइक कर रहा है। इसी तरीके से रेड पेन के लिए जो आपकी रेंज दी गई है आंसर की B प्लस डेल्टा B एंड B माइनस डेल्टा B, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आप इन दोनों रीडिंग्स को ऐड कीजिए, ठीक है। और ऐड करने के बाद आपकी जो रिजल्टेंट आया है, जो आपका आंसर आया है, उसमें कितनी एरर है मैक्सिमम, वो मुझे बताइए, ठीक है। आप जानते हैं अगर A में एरर है और B में एरर है तो निश्चित सी बात है उनके एडिशन में भी क्या होगी? एरर होगी। और यही हमारा टॉपिक है एरर इन सम। तो जो रिजल्ट आया मैंने उसको x मान लिया और उसमें जो एरर है उसको क्या मान लिया? डेल्टा x। और इसी डेल्टा x को मेरे को आज निकालना है। तो आपको अल्टीमेटली जो ये डाटा गिवन है उसको ऐड करना है और उसमें डेल्टा x कैसे निकालते हैं वो अब हम देखते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। मान लीजिए पहली रीडिंग हमारे पास आई 100 प्लस माइनस 1 और दूसरी रीडिंग आई आपकी 200 प्लस माइनस 2। मतलब पेन 1 की जो लेंथ है वो 99 से लेकर 101 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, इसका कहने का मतलब ये है। और पेन 2 की जो लेंथ है वो 198 से लेकर 202 के बीच में क्या कुछ भी हो सकती है। क्लियर है बात आपको? तो अब आपको इनको क्या करना है बेटा? ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले इस डाटा को लें, इसके साथ जोड़ दें, फिर इसी डाटा को इसके साथ जोड़ दें, इस डाटा को इसके साथ जोड़ें, इस डाटा को इसके साथ जोड़ें। इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि इस पेन की एक्चुअल लेंथ कितनी हो? 101, और जबकि इस पेन की कितनी हो? 198। हो सकता है इस पेन की कितनी भी हो? 202 भी हो। तो 101 के साथ 198 भी जोड़ेंगे और 101 के बाद क्या जोड़ेंगे? 202 भी जोड़ेंगे। इसी तरीके से 99 के साथ 198 भी जोड़ेंगे और 99 के साथ 202 भी जोड़ेंगे बेटा, और चारों को आप निकाल लेंगे। तो अगर आप देखो तो आपका मैक्सिमम जो वैल्यू आई एडिशन के बाद कितनी आई? 303, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 297। क्लियर है बात आपको? तो अगर बेटा इस बात को ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम रीडिंग आई और ये क्या आई? मिनिमम रीडिंग। आपके पास आपके आंसर की दो एक्सट्रीम्स आ गई हैं, उनके बियॉन्ड रीडिंग नहीं आ सकती। आपको पता चल चुका है ये मेरे आंसर की क्या होने वाली है? एक्सट्रीम पोजीशन होने वाली है। तो क्या बेटा 303 और 297 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो जरा ध्यान से, 300 प्लस माइनस 3, 300 प्लस लूंगा तो 303 आ जाएंगे और 300 माइनस 3 लूंगा तो कितने आ जाएंगे? 297। आपको पता चल चुका है कि आपकी रीडिंग जो सम के बाद आएगी उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी होगी? 3। और वो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। एरर इन 1 और A प्लस एरर इन B को आप क्या करेंगे? सम अप करेंगे। तो X में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B आएगी। कहने की बात यह है अगर दो क्वांटिटीज़ जिनको आपको ऐड करना है तो उनके सम रिजल्टेंट में मैक्सिमम एरर और मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी होगी? प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। क्लियर है बात आपको? इसी तरीके से अब आपको दो रीडिंग देकर बोला गया कि इनको क्या करें? आप माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो बेटा जब A और B में ही आप श्योर नहीं है तो X में भी क्या नहीं होगी? श्योरिटी। तो X में भी क्या आएगी? एरर आएगी। तो उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर पहली रीडिंग है 200 प्लस माइनस 2, तो ये रीडिंग 202 से 198 तक क्या करेगी? वेरी करेगी। उसी तरीके से दूसरी रीडिंग्स 101 से लेकर कहाँ तक वेरी करेगी? 99 तक, ठीक है। अब आपको एक बार 202 में से 101 माइनस करना है, 202 में से 99 माइनस करना है। हो सकता है इसकी रीडिंग 202 हो तो इसकी रीडिंग 101 भी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? 99। तो हमें तो दोनों केस लेने पड़ेंगे बेटा। तो आपने दोनों इनको क्या किया? माइनस किया।
फिर इसी तरीके से 198 में से 101 भी माइनस करेंगे और 198 में से 99 भी माइनस करेंगे। तो आपके पास जो मैक्सिमम रीडिंग निकल कर आई वो 103 और मिनिमम रीडिंग निकल कर आई 97। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर मैं दो रीडिंग्स को माइनस करता हूँ तो दिस इज़ द माई एक्सट्रीम्स। क्लियर है बात आपको? 103 और 97, मतलब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो आपका जो x है वो इनके बीच क्या करेगा, लाई करेगा। तो बेटा इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस माइनस 3। क्लियर है बात आपको? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एरर कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अगर आप प्लस करेंगे 3 को तो 103 आएगा और माइनस करेंगे 3 को तो कितना आएगा, 97। तो आपके पास जो सब्ट्रैक्शन में भी एरर आई वो कितनी आई, आपकी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और आगे आपने क्या लगा दिया, प्लस माइनस। क्लियर है? तो दो आपके पास अगर कोई मेजरमेंट दी गई है और बोला गया है इनको माइनस कीजिए, तो माइनस करते वक्त भी आप याद रखें कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर उसमें कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको नोट कीजिए आप। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा एरर इन प्रोडक्ट। मान लीजिए दो मेजरमेंट और दो क्वांटिटी आपको दे रखी हैं ए और बी, और उनमें एरर आपको बता रखी है और बोला गया उनको प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, तो सम और माइनस तो आसान था। अब प्रोडक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट और डिवीजन में एक आपके पास पैटर्न है, यू हैव टू फॉलो डैट, और उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो सबसे पहले आप x को निकाल लेंगे, x क्या आएगा बेटा, a इंटू बी की मल्टीप्लाई। अब सिर्फ और सिर्फ दिक्कत किसकी रह गई है, डेल्टा x की। तो आप दोनों तरफ इसमें क्या लेंगे, log लेंगे, log x log a क्रॉस b। क्लियर है बात आपको? आपको प्रॉपर्टी पता है log की, log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b। ये मैंने आपको करवा रखा है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो log x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, log a प्लस log b। दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx बाय x। क्लियर है बात आपको? और इसका क्या हो जाएगा आपका dA बाय a, और इसका क्या हो जाएगा बेटा dB बाय b। क्लियर है बात? तो अगर आप देखें ये dx क्या है, एरर इन x है, dA क्या है, एरर इन a, और dB क्या है, एरर इन b। dA dB a b और x आपको क्या है, नॉन है। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डेल्टा x। dx इज इक्वल टू, आप क्या करें, इसको सोल्व करेंगे पहले और फिर x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप अपने रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस दिस डेल्टा x। क्लियर है बात आपको? अच्छा बेटा एक चीज़ और इसमें देखो, आपको इसमें एक डाउट हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे आया। आप इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए, तो log x का कितना आएगा, 1 बाय x आएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ। log a का पहले आपका क्या होगा बेटा, log का डिफरेंशिएशन होगा, डेट विल बी 1 बाय a, और फिर इस फंक्शन का आप कौन सा लगा रहे हैं, चेन रूल, तो dA बाय dx। क्लियर है बात आपको? प्लस अब आप इसको कीजिए 1 बाय b, पहले log का हुआ और फिर b का होगा dB बाय dx। क्लियर है बात आपको? यहाँ से dx को कॉमन लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय dx इज इक्वल टू dA बाय a प्लस dB बाय b, और ये किसके बराबर है, 1 बाय x के। अब dx को आप ऊपर ले जाएं। क्लियर है बात आपको? आपको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। करंट आपको दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की रीडिंग आपको दी गई है प्लस माइनस 0.1 ओम, और आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज बताइए। क्लास 10th को याद करो, V इजिकल टू IR पढ़ा था, है ना? तो अल्टीमेटली V बताना है और उसमें एरर भी बतानी है, तो एरर इन प्रोडक्ट वाला केस हो गया। ठीक है, तो V पहले निकाल लेता हूँ, I इंटू आर करके, 5 इंटू 2 10 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसका दोनों तरफ log ले लेना है। log V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log IR। log की प्रॉपर्टी को ओपन कर लेंगे, log I प्लस log R, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। पीछे जो समझाया है उसी तरीके से क्या आ जाएगा, dB बाई V di बाई I प्लस dr बाई R। ठीक है, di आपको पता है कितना है बेटा, ये है di है। ठीक है, dr आपको पता है ये dr है, I की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 2 है, और V की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है कितनी, 10 वोल्ट। क्लियर है? तो V को ऊपर ले जाएंगे 10,
0.2/5, 0.1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.04 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.05। क्लियर है बात? देख लीजिए कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। और ऐड कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे तो dV कितना आ जाएगा 0.9। अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ गया बेटा 10 ± 0.9 वोल्ट। क्लियर है? इस तरीके से आप अपने आंसर को शो करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा एरर इन डिवीजन। दो क्वांटिटी गिवन है विद आपकी एरर, और आपको उन दोनों को डिवाइड करना है और अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से लिख लिया है, तो आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो आपने मल्टीप्लिकेशन में किया है। पहले x निकालने a/b कर, फिर दोनों तरफ आपको log लेना है, log x = log a/b। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, log a/b क्या होता है, log a - log b। क्लियर है बात? आपको मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, डिफ्रेंशिएट किया तो dx/x dA/a - dB/b। ये आपको चार क्वांटिटी पता है, x अभी आपने निकाल लिया है, x को ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा dx = x dA/a - dB/b। अब एक बात थोड़ा सा नोट करो बेटा, यहाँ पर ये माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन आने से ये क्वांटिटी कुछ घट जाएगी, और घट जाएगी तो अल्टीमेटली dx भी क्या आ जाएगा, कम आएगा। मतलब आप dx आपका कम आया, इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया ना उसकी रेंज क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि dx कम आया, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है, तो जो आपका आंसर आप निकालना चाहते हो उसके आंसर की रेंज आपकी क्या हो गई है, घट गई है। अब एग्जैक्टली याद करो एरर में, जैसे आपने निकाला था किसको, मीन एब्सोल्यूट एरर को। मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था, अगर माइनस भी आए तो आपको मोड ले लेना है, और मोड लेने का फ़ायदा क्या आएगा, आपके आंसर की सेफ्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके आंसर की रेंज इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए x में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है, ये जानने के लिए मैंने इस माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको डिवीजन में याद रखना है कि माइनस आने के बावजूद भी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्लस में, वाई फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्लियर है? सिमिलर टू द मीन एब्सोल्यूट एरर इट विल इंक्रीज योर आंसर रेंज। x आपके पास ये आ गया बेटा, और डेल्टा x ये आ गया। नाउ दिस विल बी द योर रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द टू मेजरमेंट a एंड b। क्लियर है? चलिए एक डिवीजन पर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आए। मास एक स्फीयर का आपको दे रखा है 12.4 विद एरर लिमिट 0.1 kg, डेंसिटी दे रखी है उस स्फीयर की, और आपसे बोला गया है कैलकुलेट करें वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। आपको बता रखा है मैंने डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। अल्टीमेटली इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द व्हाट, डिवीजन प्रॉब्लम। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है, तो मास आपको पता है 12.4, डेंसिटी कितनी है आपका 4.6। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आएगा 2.69। देखिए अब यहाँ पर याद कीजिए राउंडिंग ऑफ वाले जो कॉन्सेप्ट थे। डिवीज़न में आपको ये देखना है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर किस में कम है, जो गिवन डाटा है, तो इसमें 2 है, तो आपको जो आंसर है उसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना पड़ेगा। तो आप बात किस पर आ गई, 9 पर। 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में। ये आपको याद रखना, कोई आपको बोलेगा नहीं। क्लियर है बात आपको? ठीक है, अब वैसे ही आप इसका लॉग लेंगे, log v = log m/ρ हो जाएगा। तो मैंने सीधी प्रॉपर्टी खोल दी यहाँ पर, log m - log ρ। डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, dv/v = dm/m - dρ/ρ। फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर मैंने आपको लास्ट अभी बताया, तो इसको माइनस को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में, और v को उधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा v, मैंने dv को डेल्टा v से रिप्लेस कर दिया। अब डेल्टा m/m प्लस डेल्टा ρ/ρ इंटू v। v की वैल्यू आपकी 2.7 है, मैंने पुट कर दी है, और बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो भी पुट कर दी हैं। मेरा आंसर कितना आ गया है, 0.14। और अब आप v को किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, और ये उसकी क्या हो गई, एरर लिमिट्स, एंड आंसर इन मीटर क्यूब। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। चलिए एक लास्ट टॉपिक और है बेटा, उसको और देखते हैं। एरर इन ए क्वांटिटी रेज टू सम पावर। मान लीजिए क्वांटिटी k है, और k x, y और z पर डिपेंड करती है, और x की भी पावर p पर डिपेंड करती है, y की पावर q पर डिपेंड करती है, और z की पावर r पर डिपेंड करती है। तो आपको बोला गया है रिलेटिव एरर बताओ k में, मतलब डेल्टा k/k बताइए। ठीक है, तो बेसिक स्टेप हैं वही हमारे, आपको दोनों तरफ log लेना है, log k = log ऑफ दिस क्वांटिटी।
देखिए सोच सकते हैं कि ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है, तो ये आपस में किस में है, डिवीज़न में है। तो मैंने क्या किया, log इसको a माना, इसको b माना, तो log a माइनस log b। क्लियर है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोबारा log की प्रॉपर्टी लगेगी और ये भी क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे बेटा log a प्लस b में। ठीक है, log x की पावर p एंड log y की पावर q। क्लियर है। और माइनस log z की पावर r। एक और होती है log की प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताई हुई है, log a की पावर b होता है तो क्या हो जाता है, ये b log a हो जाता है ना। तो पावर इन सब की आगे आ जाएगी, p log x, q log y माइनस r log z। ठीक है, अब आप इनको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो ये क्या आ जाएगा, dk बाई के इज इक्वल टू p डेल्टा x बाई x प्लस q डेल्टा y बाई y माइनस r डेल्टा z बाई z। और आपको पता है फॉर मैक्सिमम एरर हम इस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नाउ दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। बेटा आपने देखा कि अगर अपने पास इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इट इज़ नथिंग बट मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन के। आपको पता है डेल्टा z बाई z क्या होगा, रिलेटिव एरर इन z, दिस विल बी रिलेटिव एरर इन y एंड दिस विल बी रिलेटिव एरर इन x। पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज परसेंटेज एरर इन k। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन z, ये वाले टर्म। ठीक है, दिस इज परसेंटेज एरर इन y एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन x एंड दिस विल, अगर हम बात करें, ये हमें मिलेगी मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्योंकि मैंने माइनस वाले को भी इसमें क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए क्वांटिटी गिवन है कुछ इस तरीके से p q r s और उनकी पावर भी दे रखी है। परसेंटेज एरर इन p q r s आपको दे रखी है और पूछा क्या गया है, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन a। तो देखो p और q की पावर बेटा हाफ हाफ कर सकता हूँ मैं, है ना, r की पावर 2 है, s की पावर 3 है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं डेल्टा a बाई ए इंटू 100 कितना आएगा? सिंपल, पहले कुछ नहीं करना है, पावर को आगे लेके जाना है और फिर p की एरर क्या है, 1 है। तो आंसर अगर मैं इधर लिखूं बेटा हाफ इंटू p की मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी है, 1 है, ठीक है, प्लस हाफ और q की कितनी है, 3 है, प्लस r, देखो मैंने नीचे है परंतु मैंने प्लस कर दिया क्योंकि मेरे को क्या निकालना है बेटा, मैक्सिमम। पावर आगे और ये परसेंटेज लिखते जाओ, प्लस 3 इंटू 0.33 और इसको जब आप सोल्व करेंगे यू विल गेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x। क्लियर है? आप इसको ट्राई कीजिए बेटा, चैप्टर आसान है परंतु कैलकुलेशन ज़्यादा है। क्लियर है बात आपको? आप ट्राई करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।